गुड इवनिंग। टुडे इज 27 दिसंबर 2016। नाउ डिस्कस इंडियन इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। साइज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, द लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। हमने इंडस्ट्री क्लासिफाई करते हैं लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, देखिए हमने इंडस्ट्री को कितना में डिवाइड कर दिया है। हमने इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री को हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइज एंड लेबर फोर्स में हमने एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज कर हमने इसको क्लासिफाइड कर रहा है बेस में उसका बेस में। इन बेस में हमने इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि इसका कितना लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज। ओके, एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो है। ओके, देखिए लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम जो एंड कॉटेज इंडस्ट्री। On the basis of ownership, industries one come under public sector। जो ओनरशिप में इंडस्ट्री कहाँ पर आते हैं ना, पब्लिक सेक्टर में आते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, इंडस्ट्री ऑफ स्टडी एंड नेशनल इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री का जो है इंडस्ट्री को स्टडी एंड नेशनल इंपॉर्टेंस भी मानता है, हम मानते हैं, क्योंकि आर यूजुअली इन द पब्लिक सेक्टर में। ओके, देखिए पब्लिक सेक्टर अगर इंडस्ट्री का अगर आके इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की कितना हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट है। तो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज हमने क्लासिफाइड करते हैं, क्या हमने इसको इंडस्ट्री क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस से, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। हमने क्या प्रोडक्ट यूज करेंगे और सच बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, बेसिक जो सारे प्रोडक्ट्स हमने देयर प्रोडक्ट्स को सच बेसिक गुड्स को इंडस्ट्रीज, कैपिटल एंड गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के। हमने इंडस्ट्री को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ना प्रोडक्ट्स को जो है, देखिए बेसिक गुड्स जो है, बेसिक गुड इंडस्ट्री जो है, इसका कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री है एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स में, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल हमने अगर यूज कर रहा हूँ तो ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल यूज में बाय द इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री कैटेगरी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, देखिए रॉ मटेरियल यूज में हमने इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल यूज देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल फिनोमेना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड एंड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, देखिए इंडस्ट्री को हमने साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स में हमने एम्प्लॉयमेंट में हम इंडस्ट्री को हमने क्लासिफाई कर सकते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल स्केल कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड इंडस्ट्रीज को हमने कॉमन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्रीज को हमने स्ट्रेटजी या नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हमने यूज कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री को हमने किया नेशनल क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या ना, और प्रोडक्ट्स सच एज बेसिक गुड्स इंडस्ट्री, बेसिक गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल एंड गुड्स इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट गुड्स में इंडस्ट्रीज में, कंज्यूमर गुड्स में इंडस्ट्रीज में। ओके, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में, देखिए यहाँ पर देखिए देख लिया आपने क्या कितना हमने डिवाइड कर लिया कि देखिए तो उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज में हमने क्या इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है एंड इंडस्ट्रियली पास प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, देखिए कितना कैटेगरी, देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है एंड क्या किसमें एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड फिनोमेना इंडस्ट्री। ओके, देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस, जो इंडस्ट्री का लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। इंडस्ट्री का लोकेशन जो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइक एक्सेस टू रॉ मटेरियल, देखिए लाइक एक्सेस टू रॉ मटेरियल का हमने एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एक्सेस टू रॉ मटेरियल, पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर। देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की लोकेशन है इन्फ्लुएंस होगा सेवरल फैक्टर्स में। देखिए एक्सेस कहाँ पर एक्सेस होगा, रॉ मटेरियल एंड पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन भिलाई, देखिए एस्टेब्लिशमेंट हम करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भिलाई में, छत्तीसगढ़ में एंड राउरकेला इन उड़ीसा में, वर बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ डेवलप बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज बेस्ड को किसके बेस के हमने ट्राइबल बैकवर्ड जो है उसका डेवलपमेंट करने के लिए बैकवर्ड कंट्री के। देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सिविल फैक्टर, देखिए रॉ मटेरियल, पावर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। ओके,
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है कि देखिए द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री, मेजर रॉ मटेरियल जो है आयरन स्टील और आयरन ओर है, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, मैंगनीज एंड फायर क्ले। देखिए रॉ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर जो आयरन स्टील क्या है ना, आयरन और कुकिंग कोल जो है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज एंड फायर क्ले। देखिए फायर क्ले, मैंगनीज क्ले, आयरन फायर क्ले, लाइमस्टोन, कुकिंग क्ले, देखिए आयरन ओर। ओके, मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर इन इंडिया, क्या पर है टाटा इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन टिस्को, दैट इज ओके द इंडियन आयरन स्टील कंपनी, देखिए इसको ओके। देखिए विवेश भारिया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड, VISL, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। Some other major iron and steel industries are Vizag steel plant in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Vizag steel plant in Andhra Pradesh. Okay, Visakhapatnam in Andhra Pradesh. In the first port-based plant which started operating in 1992. देखिए पहले जो स्टील प्लांट था जो क्या पर ना विशाखापत्तनम विजय स्टील प्लांट जो 1992 में, ओके 1992 में द विजयनगर स्टील प्लांट एट होसापेटे इन कर्नाटका वाज डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। देखिए द विजयनगर स्टील प्लांट जो है होसापेट इन कर्नाटका वाज डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। हम यूज करते थे स्टील। द सालेम स्टील प्लांट जो तमिलनाडु में वो जो कॉम्बिनेशन 1992 में वो हुआ है। देखिए राउरकेला स्टील प्लांट जो हुआ सेटअप इन द ईयर 1959 में। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। देखिए जो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो सेटअप करा था हमने 1959 में, जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए उड़ीसा में, कोलैबोरेशन विद जर्मनी के साथ। ओके राउरकेला 1959 में। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भी हमने एस्टेब्लिश किया 1959 में। ओके भिलाई विद रशियन कोलैबोरेशन। ओके जो छत्तीसगढ़ में हमने डार्क डिस्ट्रिक्ट में, देखिए जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट राउरकेला एंड ये भिलाई का है क्या ना रशियन कोलैबोरेशन के साथ। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है एस्टेब्लिश हुआ है 1962 में इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ हमने दुर्गापुर में हमने स्टील प्लांट बनाया है। ओके 1962 में। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेटअप इन 1964 में बोकारो स्टील प्लांट वो बनाया है हमने रशियन कोलैबोरेशन में। ओके बोकारो स्टील प्लांट जो रशियन कोलैबोरेशन में 1964 में। उसके बाद देखिए कॉटन इंडस्ट्री देखिए इंडिया वाज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मसलिन ए वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन। देखिए कॉटन क्लोथ कैलिकोस क्लीन एंड अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द कॉटन क्लॉथ के लिए इम्पोर्टेंट इंडिया बहुत ही फेमस है। देखिए कॉटन के लिए मेनली इन 1854 में। देखिए 1854 में 1854 में द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल्स वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई में 1854 में वो फर्स्ट कॉटन जो है मिल पहले एस्टेब्लिश हुआ है। At present the major centers of the cotton textile industry are Ahmedabad, Bhiwandi, Solapur, Kolhapur, Nagpur, Indore and Ujjain। देखिए 1854 द फर्स्ट कॉटन जो मिल है वो एस्टेब्लिश हुआ है मुंबई में। देखिए एट प्रेजेंट हमने बहुत ही कॉटन सेंटर है उसका कॉटन का। देखिए अहमदाबाद में है, भिवंडी में है, सोलापुर में है, देखिए कोल्हापुर में है, नागपुर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, उज्जैन में है। लेकिन तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स। तमिलनाडु में बहुत ही मिल्स है। ओके हाउएवर द मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस yarn rather than cloth। ओके देखिए तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिल्स है, हाउएवर मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस yarn and rather than cloth। ओके
देखिए देवांजर हबली देखिए भिलारी बल्लारी मैसूर एंड बेंगलुरु एज इंपॉर्टेंट कॉटन ग्रोइंग रीजन्स इन कर्नाटका। देखिए देखिए धावनगिरी हबली बल्लारी मैसूर ओके मैसूर एंड बेंगलुरु एज इंपॉर्टेंट कॉटन। देखिए कॉटन कहाँ पर होता है कर्नाटका में? देखिए बेंगलुरु में होता है, मैसूर में होता है, बल्लारी में होता है, हबली में होता है, ओके एंड दावनगिरी। शुगर इंडस्ट्री देखिए शुगर इंडस्ट्री है विद मोर देन द 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र एज इमर्ज एज ए लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन कंट्री। उत्तर प्रदेश द सेकंड लार्जेस्ट। देखिए महाराष्ट्र पहले है, सेकंड है उत्तर प्रदेश। देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री many items derived from the crude petroleum which provides raw material and for many new industries in there as collectively known as a petrochemical industry। ओके देखिए मैनी इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड कार्ड पेट्रोलियम के लिए which provide रॉ मटेरियल के लिए एंड मैनी न्यू इंडस्ट्री हमने प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो कार्ड पेट्रोलियम है जो प्रोवाइड रॉ मटेरियल के लिए हमने प्रोवाइड किया है फॉर मैनी न्यू इंडस्ट्री फॉर्म कर रहा है। कलेक्टिवली हमने उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि कार्ड पेट्रोलियम के हमने यूज करना चाहते हैं ओके रॉ मटेरियल की तरफ से। ओके सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड बाय पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स elastomers fibers elastomers surfactant intermediate industry। in Mumbai hub of the petrochemical industry का hub क्या है मुंबई। 3 organization which are working in the petrochemical sector। 3 जो organization है वो काम कर रहा है petrochemical industry में petrochemical sector में under the administration of the control of the department of chemicals and petrochemicals। ओके देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ओके और सेक्टर पेट्रोकेमिकल सेक्टर में किसका एडमिनिस्ट्रेशन जो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। देखिए द इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL the Petrofields cooperative limited PCL the Indian Petrochemical Corporation Limited okay development of the Department of Petrochemicals and Petrochemicals the Petrofields cooperative limited जो है the Central Industry Institute of Plastic the Central Institute of Plastic Engineering and Technology the Central Institute of Plastic Engineering and Technology CIPET the Central Institute of Plastic Engineering and Technology। देखिए जो प्लास्टिक इंस्टीट्यूट किया है ना प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल जो है इंडस्ट्री लिमिटेड नेशनल ऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है NOCIL द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए नेशनल ऑर्गेनिक जो केमिकल्स है इंडस्ट्री लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ प्राइवेट सेक्टर के रूप में 1961 में। देखिए द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो हुआ है एस्टेब्लिश्ड हुआ है प्राइवेट सेक्टर 1961 में। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द IT इंडस्ट्री IT रेवोल्यूशन ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके Okay, the IT of software and services industry account almost 2% of the India GDP जो इंक्रीज करते हैं 2% ओके इंडिया का GDP का। ओके देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी was implemented 1991 the new industrial policy 3 main dimensions the liberalization privatization global LPG okay liberalization privatization globalization। Within this new industrial policy measures initiated are abolition of the industrial licensing, the free entry to foreign technology, freely entry कर सकते हैं foreign technology, foreign investment policy है again दो foreign देखिए access to central market, capital market, open trade and ability of phased manufacturing program। liberalized instrument industrial location program global markets globalization mean। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने LPG के बारे में हमने बात किया कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 3 डायमेंशन का है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो LPG है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर्ड आर इंस्टेड एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देना पड़ेगा एंट्री ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी को फ्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट ओपन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है
Globalization means impacting the economy of the country with the world economy, impacting the country economy with the world economy. देखिए region, industrial region, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या कहते हैं? इंडिया हैज 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। क्या क्या है इंडस्ट्रियल? मुंबई पुणे रीजन्स है इंडिया में। इंडिया हैज 8 मेजर रीजन्स, ठीक है। इंडिया हैज 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखिए मुंबई पुणे रीजन्स, अब याद रखिए मुंबई पुणे रीजन्स वो तो महाराष्ट्र में ही है। हुगली रीजन हुगली जो है कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल में। देखिए उसके बाद देखिए बेंगलुरु तमिलनाडु जो है, बेंगलुरु कर्नाटका एंड तमिलनाडु में जो है। उसके बाद देखिए गुजरात रीजन, देखिए गुजरात रीजन तो आप जानते हैं। छोटानागपुर रीजन, देखिए छोटानागपुर रीजन, देखिए छोटानागपुर रीजन तो आप जानते हैं, छोटानागपुर रीजन। विशाखापत्तनम, ओके, गुंटूर रीजन, ओके। छोटानागपुर तो जानते हैं, उसके बाद विशाखापत्तनम एंड गुंटूर रीजन। विशाखापत्तनम तो जानते हैं, गुंटूर रीजन एंड गुड़गांव। देखिए उसके बाद देखिए गुड़गांव, उसके बाद देखिए क्या है ना, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ओके। तो ये है मैप। अब देखिए कहाँ पर डिस्कस हुआ है, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंट जो लोकेशन है ये दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पर है। यहाँ पर है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। सो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू। सो थैंक्स टू यू फॉर लिसनिंग मी। आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू। थैंक यू।